सुनो, देश में आईएएस आईपीएस भी पतंजलि से तैयार होंगे। कपालभाति और अनुलोम विलोम कर लो, कुछ तो तैयारी कर रहे, फिर तो हमारे भी बेटा बेटी पोता पोतियों को बाबा जी बना देंगे, बनाएंगे। और क्या करना, हमारा काम ही है। तुम अच्छी औलादे पैदा करो। तुम दो काम करो, अच्छी औलादे पैदा करो और फिर मैं जैसे कहता हूं वैसे उनको शिक्षा दीक्षा दो, वैसे संस्कार दो। कई बार तुम प्रमाद करते हो। माता पिता खाली औलाद पैदा करने से नहीं हो जाते। उदाहरण मैं जानवरों का दूंगा नहीं तो तुम नाराज हो जाओगे। औलादे तो पशुओं को भी हो जाती है। औलाद अच्छी पैदा करो। अच्छी औलाद पैदा करने के लिए भगवान से संकल्प किया जाता है कि प्रभु मेरी कोख में अच्छी संतान आए। और फिर मां बाप को अपने आचरण पर ध्यान देने की जरूरत है। जो एक सबसे बड़ी भूल, जो मैं कल 2-4 भूलें बता रहा था ना, उसमें 1-2 आज नई ऐड कर देता हूं। तुम छोटी छोटी भूल करते हो और बड़े बड़े रोग लेकर के घूमते रहते हो। कपालभाति और अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम तो इधर आओ थोड़ा, महात्मा जी थोड़ा दूर हो जाते हो तो देखते कम है। कपालभाति हमारे आर्य देव जी, अनुलोम विलोम आनंद देव जी कर रहे हैं, आप भी करो। सब बच्चों को हमने ऐसे ही सिखा रखा, लगातार करो। कल मैं कह रहा था छोटी छोटी भूलें करते हो और बड़े बड़े दुख भोगते रहते हो। एक छोटी सी भूल तुम क्या करते हो, ये बच्चे हैं, अभी तो बच्चे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे ना, यहाँ पर भी बहुत से छुट्टी के समय बच्चों को लेकर के आए। एक बार सब माता पिता का अभिनंदन। बच्चों को कुछ, तुमको ऐसा लगता है इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सबसे बड़ी मूर्खता है तुम्हारी। बच्चे हैं, क्या समझते होंगे? बच्चे ही सब कुछ समझते हैं, इन बड़ों को तो कुछ समझ में नहीं आता। 1 सेकंड में 20 लाख, सुनना जरा गौर से, क्या बोला? 1 सेकंड में 20 लाख इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करने की कैपेसिटी, एबिलिटी 5 साल के बच्चे तक सबसे ज्यादा होती है। सबसे जो छोटा बच्चा होता है, जो कोख में गर्भ में भी होता है, अब तो इस पर भी अनुसंधान कर लिया गया है। जब मां को इस सूत्र का, स्तोत्र का, मंत्र का पाठ करती है, कोई अच्छा भजन गुनगुनाती है, तो लिपसिंग करता है बच्चा पेट में। लो, ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया है। मां गुनगुना रही है और बच्चे के ओष्ठ हिल रहे हैं अंदर पेट में। 14 साल तक ये प्रोसेस चलता है। 14 साल तक। 15वें से 20 साल फिर बड़े खतरनाक होते हैं। जो 14 साल तक नहीं संभालोगे बच्चों को, तो 15 से 20 साल में तो फिर वो आप ही को खदेड़ देंगे। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? 18 साल के बाद तो कानून ही नहीं बोलने लगते हैं, आई एम एडल्ट। मैं अब एडल्ट हो चुका हूं, मैं कुछ भी करूं। मैं बीड़ी पीऊं, सिगरेट पीऊं, शराब पीऊं, चोरी करूं, दुराचार करूं, व्यभिचार करूं, मांसाहार करूं, नशा करूं, किसी अफेयर के फेर में पड़ूं। तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? माता पिता के खिलाफ एफआईआर करा देता है। तो सुनो जरा, 14 साल के बच्चे, 14 साल तक के बच्चे में कैपेसिटी होती है कि 1 साल में कितनी इंफॉर्मेशन? 20 लाख इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करने की कैपेसिटी साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। आदमी के एक सेल में 1 सेकंड में 1 लाख से ज्यादा केमिकल एक्टिविटीज होती है। एक सेल से लेकर के 37 ट्रिलियन सेल्स का पूरा हमारा ताना बाना है। इसको आप कहां समझते हो? दुनिया भर की बातें हम करते हैं, खुद के बारे में अनजान होते हैं। अपने बारे में अनजान होकर के दुनिया के बारे में जानना चाहेंगे तो गफलत तो होगी। बड़ी उम्र में कैपेसिटी कितने पर आ जाती है? 20 पर, फिर 10 पर, फिर 4 पर, 2 पर। 1-2 बातें याद रहती हैं हमें, तीसरी बात याद करने के लिए दिमाग पर जोर लगाना पड़ता है। अच्छा बताओ, मैंने आते ही सबसे पहले क्या कहा था? 1 घंटे पहले की बात बताओ, 1.25 घंटा पहले की। मैं 5 बजने में से 10 मिनट पहले आ गया था। क्या बताया था आते ही? अथ योगानुशासनम, एक बताया था। इसके आगे क्या बताया था? आप ना मत बोलो, तो साधु संत है ना, इनका तो चित्त लगा रहता है ना। आप बताओ अगला क्या बोला था? दूसरी बात भूल गए।
मुझे पूरा पता है, मैंने बोला है ना, मैंने बोला था दूसरा, अथ योगानुशासनम योगश चित्तवृत्ति निरोध। फिर तो मैं तो पूरा 1.25 घंटे का भाषण पूरा रिपीट कर सकता हूं। जब मैं अपने गुरुजी से पढ़ता था 1 घंटा, तो अपने गुरु भाइयों को मैं 4 घंटा उसी गुरुजी के 1 घंटे के भाषण से पढ़ा सकता था। और मैं कहता था गुरुजी ने ऐसे ऐसे सीक्वेंस में ये बोला है, और बिना नोट किए। इसको कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। जिस दिन तुम मेरे ऐसे शिष्य बन जाओगे ना, तो सारी दुनिया जीतने में स्वामी रामदेव ही समर्थ हो जाएगा। मेरा साथ दो तुम थोड़ा तो। मैं बोलता रहता हूं, तुम सुनते रहते हो। क्या बोला बाबा? बहुत अच्छा बोला, आनंद आया। आप बोलते रहते हो, हम सुनते रहते हैं, इधर से सुनते इधर से निकालते रहते हैं। करो अनुलोम विलोम करो। बच्चों की अनदेखी नहीं करना। बच्चे बिना कहे तुम्हारी चेष्टाओं सुनते देखते। जब वो बोलना नहीं जानता, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत ज्यादा चारों ओर की संवेदनाओं को आत्मसात करते हैं। छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, वो सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। जो कोख वाला होता है वो उससे भी ज्यादा संवेदनशील होता है। जो गोद वाला होता है, वो 5 साल तक जो बच्चा सीखता है, वो 50 साल तक नहीं सीख पाता है। यह वैज्ञानिक सत्य है। लेकिन हम 5 साल तक के बच्चों को तो ऐसे ही इग्नोर करते रहते। बच्चा है, और अपने लाड़ लड़ाने के लिए, अपने झूठे मोह की तृप्ति के लिए, मेरा बाबू, मेरा चुन्नू, मेरा बाबू, बस इसी में रहते हो। कभी इधर से चूमा, कभी उधर से चूमा। फिर मैं तो इसको माँ का प्रेम दे रही हूं। माँ का प्रेम नहीं, अपने झूठे मोह की तृप्ति के लिए उसको खिलौना बना रखा है तुमने। बच्चों को 2-4 खिलौने ले जाओ, 500-1000 रुपए में मिल जाएंगे। गुड्डा गुड़िया मिलते हैं, खूब उनके साथ खेला करो। बच्चों के साथ क्यों खेलते हो? हमने पहली बार दुनिया में 2-3 साल के बच्चों को गुरुकुल में एडमिशन दिलाया है। एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारी उन माताओं का जो अपने बच्चों को सात्विकता से पाल रही है। माँ को तपस्या करनी पड़ती है। अच्छा, कुछ माताएं तो तपस्या कर लेती हैं, सुनती हैं मेरी बातें, तो एक बार तो आवेश में आ जाती हैं, बाबा जी कह रहे माँ को तपस्वी नहीं होना चाहिए। फिर थोड़ी देर में कहती हैं, अब हमको इतनी तपस्या तो ना होगी। फिर बच्चा क्यों पैदा किया था? कोई पड़ोसी का लेके आई है? बच्चे पालने के लिए। पूज्या माता गुलाब देवी ने स्वामी रामदेव को पालने के लिए तपस्या की, इसलिए आपके सामने बैठा हूं। एक भी चेष्टा ऐसी नहीं की। मैं जिस माँ ने जन्म दिया उसके बारे में कह रहा हूं। ऐसे सब बच्चों को अपनी माँ पर ऐसा गौरव होना चाहिए। जन्म से लेकर के आज तक जिस माँ ने जन्म दिया, एक भी ऐसी चेष्टा नहीं की जिससे मुझे मां के प्रति किसी भी तरह से अनादर हो। ऐसा आदर मैं सब बच्चों में अपनी मां के प्रति पैदा हो, इसलिए मां को मैं परम तपस्विनी देखना चाहता हूं, परम योगिनी, शीलवती देखना चाहता हूं। मां यदि ठीक रास्ते पर चलती है तो बच्चा इधर उधर डिग ही नहीं सकता। उसके आंखों के सामने मां आके खड़ी हो जाती है। तो सुनो, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयौवनम एकांत कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलेत मनः। संसार में बहुत आकर्षण, प्रलोभन, बहुत फिसलन है, कौन बचेगा गिरने से? माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिकाः गुरुर्यस्य महायोगी तस्य नो विचलेत मनः। ये बात याद रखना हमेशा। मां जिसकी पतिव्रता है, एक लक्षण है, धर्मव्रता है, पतिव्रता है, शील है जिस मां में, प्रज्ञा है, समाधि है, जिस मां के अंदर प्रेम, करुणा, वात्सल्य है, तब त्याग है, धैर्य है, सारे सद्गुण मां में आश्रित हैं। मां को जिसने देख लिया, मातृत्व को जिसने जी लिया, उसमें सारा धर्म, सारा सत्य, सारा शील, सारे सद्गुण सब अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे।
जिसकी मां धर्मवती है, शीलवती है, पिता जिसका धार्मिक है और गुरु जिसका योगी है, वो दुनिया में कभी फिसल नहीं सकता, विचलित नहीं हो सकता, बिक नहीं सकता, अपने रास्ते से डगमगा नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं, योग तो मेरे साथ करो, श्रेष्ठ मां बनो, श्रेष्ठ पिता बनो,